दिल्ली के ग्राउंड को अपग्रेड कर दिया, बड़ा बेहतरीन बना दिया। किसी दिन आएंगे हम इधर मैच खेलेंगे। मनोर चले, आपको बुखार है? भाग गया? दवाई तो लेनी पड़ेगी फिर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक BWP स्टूडियो। अभी हम जा रहे हैं दवाई लेने के लिए जिना अस्पताल। इदरीस की तबीयत काफ़ी ख़राब है, दवाई तो हमने पिलाई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और मानू को भी बुखार था छोटा सा, उसकी भी तबीयत चेक करा लेंगे। चलो अब चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिना अस्पताल पहुँच चुके हैं। इदरीस का ये टेस्ट लिख के दिया CBC और एक्सरे लिख के दिए और ये दवाइयाँ भी लिख के दी हैं इन्होंने, और ये मानूर की दवाइयाँ लिख के दी हैं। आपके भाई की दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई है क्योंकि उन्होंने एक्सरे और टेस्ट जब लिख के दिया है तो मुझे बहुत डर लग रहा है। दुआ करें सब खैरियत हो। अभी हम घर जा रहे हैं, वहाँ जाके तफसीली में आपको बताता हूँ कि यहाँ सब क्या है। यहाँ पे बसें आपस में टकराई हैं, शीशा वीशा टूटा है, लड़ाई होने से बच गया है। अनुर आप भी तो जूस पी लो। अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच चुके खैरियत से, और नेबुलाइज कराने के बाद ही आते साथ ये सो गया। और ये इदरीस की जो हमें दवाइयाँ दी हैं वहाँ से जिना अस्पताल से मिली हैं, और ये एक्सरा किया उन्होंने। तो अभी मैं जा रहा हूँ अब्दुल्लाद और असद को लेने के लिए स्कूल से। वापसी आके डिटेल में मैं आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि वहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ, क्या प्रोसीजर था। मुझे लगता है असदात की स्कूल से छुट्टी हो गई होगी, दुआ करें हम लेट ना हो गए हों। मुझे लग रहा है हम लेट हो। स्कूलों की तो छुट्टी हो गई है, बच्चे तो जा रहे हैं। असद को बुला के लेके आओ। चलो असद भी आ गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम पे पहुंच गया था। मैं इनको लेके जा रहा हूँ। क्या कहते बताओ, क्या कहते तुम्हारे दोस्त हैं? असद कह रहे मेरे स्कूल के बाद व्लॉगिंग नहीं किया करो, मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं। यार इसमें कोई मजाक है? नहीं है मजाक है। अस्सलाम वालेकुम। बोलो। बस कर जाए यार, अल्लाह का नाम ले। अभी इन दो की दवाई लेके आए हूँ, अभी फिर तुम लोगों को नंबर ना आ जाए। अल्लाह अल्लाह करो यार, आज मैं बहुत थक गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्लाद असद को हम लेके आ गया हूँ मैं वापस। अभी हम बोलूँ या मैं बोलूँ एक ही बात है। बेड पे देखो रखी होगी, मैंने पहले खत्म किए। ये साशे जिना अस्पताल वालों ने लिख के दिया है। ये खांसी के लिए बिल्कुल मुफीद है। जो गले में ख़राश होती है बच्चों के, उसको फौरी रोकने के लिए इसको पानी में या दूध में डाल के पिलाना होता है। हम लोग इसको दूध में डाल के पिला देते हैं इदरीस को। अनूर ने अपना फीडर छुपाया हुआ है कि इसमें दवाई ना डाल दो। लाओ दो डाल दो, इधर दो ना, आपको दवाई डाल दो। इदरीस को मैंने साशे जो डाल के दिया दूध के अंदर, उसने वापस कर दिया है। वो दूध नहीं पी रहा है, एक घूंट सिर्फ पिया है, रख दिया। उसने कह रहा नहीं चाहिए भाई, देना है तो सिर्फ सादा दूध, तो साशे वाला नहीं चलेगा भाई। इधर से हम पहुंच गए जिना अस्पताल। वहाँ पे पार्किंग में अपनी ब्लैक पैंथर खड़ी की। उसके बाद हम गए अपना ओपीडी में
हमने इनका पहले वज़न करवाया, पहले टोकन लिया है, टोकन लेने के बाद फिर वज़न करवाया, वज़न कराने के बाद फिर हमने इसको डॉक्टर को चेक करवाया है। डॉक्टर ने इदरीस के एक्सरे और ब्लड टेस्ट लिख के दिया। ब्लड टेस्ट तो नहीं हो सका, लेकिन एक्सरे हमने करा लिए थे। एक्सरे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतरीन आए थे। मैं तो बिल्कुल डर गया था ये एक्सरे जो ब्लड टेस्ट लिख के दे रहा है, अल्लाह ही खैर करे, क्योंकि 2 दिन से ये खांस रहा था बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी तबीयत इदरीस की भी कुछ बेहतर है। दवाई इसको नेबुलस भी करवा लिया है, दवाई अभी पिलाई नहीं है, पी नहीं रहा है वो। साशे जब तक नहीं पिएगा तो तब तक इसकी तबीयत बिल्कुल ओके नहीं होगी। वो गले में डॉक्टर ने कहा खराश जो होती है, ये आप इसको अगर साशे पिलाएंगे तो ये इसकी खांसी कम हो जाएगी। 1.5 घंटा इदरीस और महानूर को लेके घूमता रहा हूँ, 1.5 घंटा पूरा। एक्सरे करवाने जाना, दवाई लेने, वज़न कराने, इधर उधर, मतलब 1.5 घंटा पूरा आपका वही हालत टाइट होगी। अकेला ही गया था मैं, अकेला थक गया हूँ। असद और अब्दुल्ला गए हुए थे स्कूल, और इनकी मम्मा की तबीयत भी ख़राब है, उसको भी नज़ला ज़ुकाम बुखार हो रहा है। मेरे भी गले में हल्की हल्की खराश हो रही है। कराची में असल में बहुत गर्मी हो गई है, मौसम एकदम ऐसा हो गया है कि पता ही नहीं चलता सर्दी गर्मी का। अभी इतनी गर्मी है, महानूर पसीना पसीना हुई पड़ी है। पूरी रात पंखा चलता रहा है, सुबह फजर के टाइम मैंने पंखा बंद किया था। अभी भी बाहर काफ़ी धूप है, पंखे की ज़रूरत है। देखो इदरीस भी अभी खांस रहा है, महानूर भी खांस रही है। अभी तो मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा नींद, क्योंकि मैंने अभी खाना खाया, सुस्ती सी हो रही है। नमाज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ ली है, लेट हो गए थे, इस वजह से मैंने और अब्दुल्ला भी घर पे ही नमाज अदा कर ली है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये इदरीस का एक्सरा है। कलेजी वाले के पास आई पूरे हम वो देखने के लिए जा रहे हैं। असद और अब्दुल्ला आज भी मेरे साथ हैं। उसके बाद असद और अब्दुल्ला आज का ट्यूशन शुरू होगा। नया बना दिया, बिजली के ग्राउंड को अपग्रेड कर दिया, बड़ा बेहतरीन बना दिया। किसी दिन आएंगे हम इधर मैच खेलेंगे। मैं इधर मोची की दुकान पे आया हुआ, सामने गिजरी ग्राउंड है। मेरी अचानक से नज़र पड़ी है इसके ऊपर। 10,000 रुपये भेजने थे, मैंने वो भेजे। मैंने ये पार्सल बनवाया है और जिप लगवाई है। ये आ गए भाई हम बेकरी में। 100 रुपये के केक रस, छोटे वाले बड़े मज़ेदार होते हैं, आपको तो पता ही है। ये आपको फिर दवाई पिलाऊं? आपको तो पहले दवाई पी लो फिर। जी क्या करूं? क्या करूं? केक लाओ। केक तो ले आयो बेटा, बाहर रख दिया, जाके देखो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी घर पहुंच चुका हूं। आईफोन देख के आया हूं। आईफोन का 35,000 रुपये मांग रहा है, 79% उसकी बैटरी है। आईफोन का नाम है कोई एक्स, आईफोन एक्स 6X, छोटा सा ही था, बड़ा जो भी था। तो आपके भाई ने उसको देखा है और मैं उसको 30,000 रुपये बोल के आया हूँ कि 30,000 रुपये दे दे, क्योंकि उसके ऊपर जो लेफ्ट साइड का ऊपर का कॉर्नर है LCD का, वो थोड़ा सा डैमेज है। तो आप लोग कमेंट में बताएं। इदरीस अच्छे नहीं है ना केक, ये इदरीस को भी पसंद नहीं आया ये केक। एक ही केक खाया इदरीस ने। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तबीयत कुछ बेहतर हो गई है, अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है। बहुत डर गया था मैं, बहुत ज़्यादा, किसी को बताना नहीं। ओहो, ये क्या हुआ है? ये छोटे या मच्छरों ने काटा है? मच्छर ने काटा है पक्का? अभी मैंने पी ली है, अभी मगरिब का वक्त होने लगा है। आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट और नए और बेहतरीन व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले।